2017 में ये एनडीए के साथ आ गए और उसके बाद 2020 का जनादेश जो एनडीए के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा और आज उस जनादेश का अपमान कर कर ये पुनः महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसमें कौन सा बिहार का हित छुपा हुआ है मुझे बताएं। और पिछले 1.5 साल में भाई ये खूबसूरत समय था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास 2017 में जब ये वापस एनडीए में आए थे। वो एक खूबसूरत मौका था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास, क्योंकि एक लंबे समय के बाद जो प्रधानमंत्री जी की भाषा में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, वो डबल इंजन की सरकार एक लंबे समय के बाद, लगभग 2.5 दशक के बाद बिहार को मिली थी, जहां केंद्र की तर्ज में बिहार में भी सरकार थी। बिहार की विडंबना ये रही है कि एक लंबे अरसे तक केंद्र में कोई और सरकार, बिहार में कोई और सरकार, विरोधाभास ही उन सरकारों का इतना ज्यादा रहता है। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी 2005 में, जब मुख्यमंत्री जी बनकर आए थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी और जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार केंद्र से हटी, एनडीए की सरकार बनी, तब तक मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में चले गए। तो भैया 17 के बाद 22 तक ये खूबसूरत मौका था, उस डबल इंजन की सरकार का ये उपयोग कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर बिहार के विकास के कार्यों को ये गति दे सकते थे। पर बदले में इन्होंने क्या किया? पूरा समय अपना व्यर्थ कर दिया अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। कैसे मैं राष्ट्रपति का दावेदार बन जाऊं? भैया ये जो व्यक्ति सीएम मटेरियल ढंग से नहीं बन पाए, वो पीएम मटेरियल तक ही उनकी महत्वाकांक्षाएं सीमित नहीं थी, प्रेसिडेंट मटेरियल बनना चाह रहे थे। क्यों इन्होंने 6 अगस्त तक का इंतजार किया? भैया बताएं ना मुझे। क्या 6 अगस्त तक इनके भीतर, इनके मन में क्या ये महत्वाकांक्षा थी कि संभवतः मुझे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया जाएगा, कुछ और नहीं तो भागते चोर की लंगोटी सही भाई, राष्ट्रपति नहीं बने तो उपराष्ट्रपति बन जाए? क्या ये महत्वाकांक्षा थी इनके भीतर? और अगर वो महत्वाकांक्षा नहीं थी तो 6 अगस्त के बाद रातों रात ऐसा क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागती है कई बार, पर उनकी अंतरात्मा तब ज्यादा जागती है जब जब इनकी कुर्सी डोलती है। जब जब मुख्यमंत्री पद इनको खतरे में दिखता है, मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागने लगती है। अब इनको पता था, ना राष्ट्रपति बने ना उपराष्ट्रपति बने, अब इनको पता था कि सीएम भी ये ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे और 24 के बाद तो संभव ही नहीं है इनका सीएम रहना। और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने क्या शुरू किया? बहाने तलाशने शुरू किए। आज मुख्यमंत्री जी को चिराग मॉडल याद आ रहा है। हाँ, चिराग पासवान मॉडल उनको याद आ रहा है और डर इस बात का कि चिराग पासवान मॉडल पार्ट 2 कहीं रिपीट ना हो जाए। भैया जब वो चिराग पासवान मॉडल का जिक्र कर रहे थे तो हिम्मत ही तो सीधा बोलते ना कि कौन तैयार कर रहा था चिराग पासवान का मॉडल। चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर आप दूसरों को निशाना बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? भैया हिम्मत रखिए और सीधा बोलिए कि भैया भाजपा ने क्या आपके साथ ये किया। भाई 2020 का निर्णय लोक जनशक्ति पार्टी ने लिया, ये निर्णय मैंने लिया कि मुझे जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव नहीं लड़ना है। भाई मैंने एक नीतिगत फैसला लिया क्योंकि मेरा खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पे मैंने काम किया था और मैं मानता था कि भैया किसी भी गठबंधन में अगर आप जाते हैं तो एक परंपरा रही है गठबंधनों की कि आप साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे आप काम करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट किया जाता है। ये हर गठबंधन की सरकार करती है। हम लोगों ने यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से लेकर यूपीए की सरकारों तक सब जगह देखा। एनडीए ने नहीं किया क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो अलग बात है। बट जब जब गठबंधन की सरकारें रही हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होता है। मेरा नहीं विश्वास है भैया मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय पर। मैं चाहता था कि मेरा बिहारी फर्स्ट को उसमें ऐड किया जाए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने ऐड किया? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी तमाम बातें मानते हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई संरक्षण नहीं कर रहा हूं, पर जब ये बातें बोलते हैं तो इनको याद भी करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना गवर्नमेंट एजेंडा तक नहीं इनको दिया, जो मेरे लिए एक ऐतराज का विषय था। मैंने उस वक्त भी भाजपा से मैंने कहा था कि भैया आप एक ऐसी सरकार का हिस्सा क्यों बनने जा रहे हैं जो सरकार अपना एजेंडा ही आपका एजेंडा अपने गवर्नमेंट एजेंडे में लागू नहीं कर रही है। भैया 7 निश्चय एनडीए का तो एजेंडा नहीं था ना, वो महागठबंधन की सरकार में बना था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ थे। तो भाई जिस सरकार बदली पर एजेंडा तो नहीं बदला ना, वही एजेंडे पे काम हो रहा था जो लालू जी के वक्त महागठबंधन में हो रहा था, वही 2020 के बाद एनडीए के साथ होने लगा। भाजपा ने तो अपना एजेंडा भी नहीं दिया। तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। कौन सी ऐसी बात थी जो कि मुख्यमंत्री जी ने कही हो और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी हो? आज ये बहाना तलाश रहे हैं। कभी चिराग पासवान को बहाना बनाते हैं, कभी बोलते हैं भैया भाजपा ने हमको अपमानित करने का काम किया। तमाम नीतियों से समझौता भारतीय जनता पार्टी करती रही, जिसका मुझे ऐतराज रहा है। सीए एनआरसी, हमारे गृह मंत्री जी देश भर